आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा। शिक्षा को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति एवं गुण और शिक्षा की परिभाषा। तो सर्वप्रथम हम आते हैं शिक्षा क्या है, आखिर शिक्षा किसे कहते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की जो आम भाषा में शिक्षा को कहते हैं वो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अर्थात ये जो प्रक्रिया है, अगर दो व्यक्ति आपस में मिलजुल आपस में कुछ क्रिया करते हैं, एक दूसरे के अनुभव से कुछ जो भी ज्ञान उनको मिलता है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। और इसको ये टोटल जो है अनुभव पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया जो है वो बच्चे के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है किसी ना किसी रूप में। अगर हम इसको एक लाइन में कहें सार के रूप में, तो शिक्षा जो है हमारे जीवन में एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। अब बात आती है शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में हम बात करें, शिक्षा जो है संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ है ज्ञानार्जन करना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को अर्जित करना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जो यहाँ पर एडुकेटम को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ई प्लस ड्यूको, जहां पर ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, अर्थात आंतरिक रूप से आगे बढ़ाना। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एडुकेटम का जो अर्थ है वो आंतरिक रूप से आगे बढ़ाना, जो बच्चे के अंदर की जो शक्तियां होती हैं उनको आंतरिक रूप से आगे बढ़ाना, उनको इंप्रूव करना। इसको हम दो शब्दों से और डिफाइन कर सकते हैं। एडुसियर, एडुसियर का मतलब है विकसित करना, या इसको इंग्लिश में कहेंगे टू लीड आउट। दूसरा एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब है आगे बढ़ाना, अंग्रेजी में कहेंगे इसको टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप। अब बात करें अगर हम एजुकेशन के अंदर जो जितने भी लेटर आए हैं, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, इन लेटरों का अलग अलग मीनिंग क्या निकल के आता है उसको देखते हैं। ई फॉर एलिजिबल, अर्थात शिक्षा हमें योग्य बनाती है। डी फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, अनुशासन में रहना सिखाती है। दूसरा यू फॉर यूटिलाइज, उपयोगी बनाती है। सी फॉर केयरफुल, ए फॉर अवेयरनेस, जागरूक बनाती है। टी फॉर ट्रूथ, उसमें सत्य का ज्ञान कराती है। आई फॉर इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान बनाती है। ओ फॉर ओबिलाइज, अर्थात आज्ञाकारी बनाती है या आज्ञा का पालन करना सिखाती है। एन फॉर नोबिलिटी, श्रेष्ठता की ओर लेकर जाती है। तो ये जो काम है, ये जिसका जो अर्थ है, इसको हम इस रूप में भी जान सकते हैं। अब बात आती है शिक्षा के उद्देश्यों की। शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इनको हम एक उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। जो इसके जो लेटर है, अलग अलग जो मीनिंग जो निकल करके आ रहा है, उनको हम शिक्षा के उद्देश्यों में रख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आता है शिक्षा की प्रकृति एवं गुण। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पहले परिभाषा की ओर लेकर चलता हूं। शिक्षा की परिभाषा, जो प्रथम परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार, ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। इन्होंने 3 मुद्दों पर बात की है, मन, शरीर और आत्मा। इन तीनों का विकास अगर हो गया तो समझो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। दूसरा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य में निहित अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तीसरा अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। बाकी इसी तरह से अनेकों दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार शिक्षा की परिभाषा दी है, जो सामने आप देख रहे होंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल देखते हैं।